जरा आप लोग इस देश के प्रख्यात सेक्सोलॉजिस्ट के विचारों को सुने और जाने कि कैसे कुछ खास वर्गों या कहिए कांग्रेस के सरकार के मार्गदर्शन के कारण ही शायद इन्हें ऐसे विचारों को प्रसारित करने का जिम्मा दिया गया है, जिससे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो मूल ढांचा है वो समाप्त हो जाए और हिंदू भ्रमित होकर पथभ्रष्ट हो जाए और अपने स्वास्थ्य और संस्कृति का नाश कर ले और सारे लोग दुराचार के पथ पर आगे बढ़ जाएं। इस तरह से देश का विनाश हो, हिंदू का विनाश हो। शायद इसके पीछे यही मकसद है, तभी ये वामपंथी कुछ लोग सेक्सोलॉजिस्ट का तमगा लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अपने विचारों से। इनका कहना है कि ब्रह्मचर्य का जीवन में कोई स्थान नहीं, ब्रह्मचर्य का शरीर के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और आयुर्वेद ने जो इतना गहन सत्य को खोज कर निकाला कि भाई वीर्य जो है शरीर का एक अनमोल तत्व है, जिसमें अनेकों ऐसे कीमती पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे स्वर्ण, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन आदि सब कुछ उसमें शामिल है और शरीर को वो पोषण देता है। उसके नहीं रहने से शरीर एक तरह से मृत प्राय हो जाता है, उसका शरीर का ओज शक्ति नष्ट हो जाती है और उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मनुष्य जो है, मनुष्य नहीं पशु पंछी भी अधिक शुक्राणु का जो व्यय करने से वो मृत प्राय हो जाते हैं, ये देखा गया है। तो ऐसे जो हमारे विचार हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उन विचारों को खंडित करके कुछ ऐसे लोग, जिसमें डॉक्टर कोठारी मेन है, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाहे जितना भी सेक्स करो, पुरुष का वीर्य जो है सिर्फ सेक्स के लिए ही बना है, वो स्वाभाविक रूप से निकल जाएगा अगर आप नहीं निकालेंगे तो। इस तरह की बातें करके वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल ढांचों को। उनका कहना है कि ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है और पुरुष के शरीर में वीर्य बनना, और वो ठीक वैसे ही बनता है जैसे हमारे शरीर में थूक बनता है। इन थूक को आप निकालेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। इसे विचार जब हमने सुने तो जरा आप लोग इस देश के प्रख्यात सेक्सोलॉजिस्ट के विचारों को सुने और जाने कि कैसे कुछ खास वर्गों या कहिए कांग्रेस के सरकार के मार्गदर्शन के कारण ही शायद इन्हें ऐसे विचारों को प्रसारित करने का जिम्मा दिया गया है, जिससे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो मूल ढांचा है वो समाप्त हो जाए और हिंदू भ्रमित होकर पथभ्रष्ट हो जाए और अपने स्वास्थ्य और संस्कृति का नाश कर ले और सारे लोग दुराचार के पथ पर आगे बढ़ जाएं। इस तरह से देश का विनाश हो, हिंदू का विनाश हो। शायद इसके पीछे यही मकसद है, तभी ये वामपंथी कुछ लोग सेक्सोलॉजिस्ट का तमगा लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अपने विचारों से। इनका कहना है कि ब्रह्मचर्य का जीवन में कोई स्थान नहीं, ब्रह्मचर्य का शरीर के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और आयुर्वेद ने जो इतना गहन सत्य को खोज कर निकाला कि भाई वीर्य जो है शरीर का एक अनमोल तत्व है, जिसमें अनेकों ऐसे कीमती पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे स्वर्ण, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन आदि सब कुछ उसमें शामिल है और शरीर को वो पोषण देता है। उसके नहीं रहने से शरीर एक तरह से मृत प्राय हो जाता है, उसका शरीर का ओज शक्ति
नष्ट हो जाती है और उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मनुष्य जो है, मनुष्य नहीं पशु पंछी भी अधिक शुक्राणु का जो व्यय करने से वो मृत प्राय हो जाते हैं, ये देखा गया है। तो ऐसे जो हमारे विचार हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उन विचारों को खंडित करके कुछ ऐसे लोग, जिसमें डॉक्टर कोठारी मेन है, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाहे जितना भी सेक्स करो, पुरुष का वीर जो है सिर्फ सेक्स के लिए ही बना है, वो स्वाभाविक रूप से निकल जाएगा अगर आप नहीं निकालेंगे तो। इस तरह की बातें करके वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल ढांचों को। उनका कहना है कि ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है और पुरुष के शरीर में वीर्य बनना, और वो ठीक वैसे ही बनता है जैसे हमारे शरीर में थूक बनता है। इन थूक को आप निकालेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। इसे विचार जब हमने सुने तो जरा आप लोग इस देश के प्रख्यात सेक्सोलॉजिस्ट के विचारों को सुने और जाने कि कैसे कुछ खास वर्गों या कहिए कांग्रेस के सरकार के मार्गदर्शन के कारण ही शायद इन्हें ऐसे विचारों को प्रसारित करने का जिम्मा दिया गया है, जिससे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो मूल ढांचा है वो समाप्त हो जाए और हिंदू भ्रमित होकर पथभ्रष्ट हो जाए और अपने स्वास्थ्य और संस्कृति का नाश कर ले और सारे लोग दुराचार के पथ पर आगे बढ़ जाएं। इस तरह से देश का विनाश हो, हिंदू का विनाश हो। शायद इसके पीछे यही मकसद है, तभी ये वामपंथी कुछ लोग सेक्सोलॉजिस्ट का तमगा लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अपने विचारों से। इनका कहना है कि ब्रह्मचर्य का जीवन में कोई स्थान नहीं, ब्रह्मचर्य का शरीर के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और आयुर्वेद ने जो इतना गहन सत्य को खोज कर निकाला कि भाई वीर्य जो है शरीर का एक अनमोल तत्व है, जिसमें अनेकों ऐसे कीमती पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे स्वर्ण, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन आदि सब कुछ उसमें शामिल है और शरीर को वो पोषण देता है। उसके नहीं रहने से शरीर एक तरह से मृत प्राय हो जाता है, उसका शरीर का ओज शक्ति नष्ट हो जाती है और उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मनुष्य जो है, मनुष्य नहीं पशु पंछी भी अधिक शुक्राणु का जो व्यय करने से वो मृत प्राय हो जाते हैं, ये देखा गया है। तो ऐसे जो हमारे विचार हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उन विचारों को खंडित करके कुछ ऐसे लोग, जिसमें डॉक्टर कोठारी मेन है, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाहे जितना भी सेक्स करो, पुरुष का वीर्य जो है सिर्फ सेक्स के लिए ही बना है, वो स्वाभाविक रूप से निकल जाएगा अगर आप नहीं निकालेंगे तो। इस तरह की बातें करके वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल ढांचों को। उनका कहना है कि ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है और पुरुष के शरीर में वीर्य बनना, और वो ठीक वैसे ही बनता है जैसे हमारे शरीर में थूक बनता है। इन थूक को आप निकालेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। इसे विचार जब हमने सुने तो जरा आप लोग इस देश के प्रख्यात सेक्सोलॉजिस्ट के विचारों को सुने और जाने कि कैसे कुछ खास वर्गों या कहिए कांग्रेस के सरकार के मार्गदर्शन के कारण ही शायद इन्हें ऐसे विचारों को प्रसारित करने का जिम्मा दिया गया है, जिससे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो मूल ढांचा है वो समाप्त हो जाए
और हिंदू भ्रमित होकर पथभ्रष्ट हो जाए और अपने स्वास्थ्य और संस्कृति का नाश कर ले और सारे लोग दुराचार के पथ पर आगे बढ़ जाएं। इस तरह से देश का